फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक और काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट द्वारा ग्रीन लाइट दे दी गई है 70,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को, जिसके अंतर्गत 6 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स इंडिया में बनाई जानी है और ये प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत होगा। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि प्रोजेक्ट 75I कई दशकों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। ओरिजिनली यहाँ पर प्रोजेक्ट 75I को प्रोजेक्ट 75 के पैरेलल में कंक्लूड करना था, जिसके अंतर्गत हमें स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स मिली है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर बार बार डिले होती रह गई। कभी जो रिक्वायरमेंट सामने रखी गई उसको लेकर पार्टिसिपेंट्स ही भाग गए, कभी कंपटीशन खत्म होता हुआ दिखाई दिया, कभी ऑफर में बदलाव चालू हो गए, फिर अल्टीमेटली ले देकर खाली 2 कंटेंडर बचे, जिसमें पहली स्पेन की नवंतिया ग्रुप थी और दूसरी जर्मन TKMS। तो नवंतिया ग्रुप द्वारा SAT+ क्लास की सबमरीन्स ऑफर करी गई थी। वहीं पर जो TKMS है, इनके द्वारा टाइप 214 सबमरीन के मॉडिफाइड वर्जन्स को ऑफर किया गया। लास्ट में इंडियन नेवी ने जर्मन सबमरीन को प्रेफर किया। इसके पीछे बड़ा कारण यह था कि जो AIP सिस्टम जर्मन सबमरीन में लगकर आ रहा था वो एक्चुअली प्रूवन है। वहीं पर जो SAT+ क्लास की सबमरीन में AIP सिस्टम लगने वाले हैं वो भी सबमरीन में लगे नहीं हैं। ऑल्दो टाइप 214 के साथ जो AIP सिस्टम जर्मनी भी ऑफर करेगा वो भी अभी लगा नहीं है, लेकिन उसके कुछ वर्जन्स ऑपरेशनल हैं। तो ये चीज़ ऑलमोस्ट बहुत पहले तय हो गई थी कि जर्मन सबमरीन्स को ही यहाँ पर लिया जाना है, लेकिन काफ़ी समय यहाँ पर सेंटर द्वारा लगा दिया गया क्लियरेंस को देने के लिए कि नेगोशिएशन भी स्टार्ट हो पाए। और ये बताया जाता है कि करीबन 6 महीने बाद ये क्लियरेंस दिया गया है। तो इस महीने के एंड से ये नेगोशिएशन स्टार्ट हो सकता है। अब ये कब तक जाएगा ये देखने वाली बात होगी। इसमें 6 महीने से साल भर का समय लग सकता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग और उसके बाद जाकर बात यहाँ पर आगे बढ़ेगी। ये सबमरीन्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करी जाएंगी और MDL द्वारा ही इनको बनाया जाएगा। टेक्नोलॉजी यहाँ पर जर्मनी द्वारा ऑफर करी जाएगी और ये कुछ उसी तरीके से होगा जिस तरीके से स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स इंडिया में MDL द्वारा ही बनाई गई हैं। तो MDL के पास अब अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो गया है, लेकिन ये पूरी तरीके से अलग सबमरीन्स होंगी। साथ में MDL को 3 और स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स बनानी है, जो कि पहले 6 बनाई गई स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन से थोड़ी बड़ी होंगी और ज़्यादा एडवांस होंगी। और फिर MDL द्वारा ही 6 एडिशनल प्रोजेक्ट 75 इंडिया के अंतर्गत जर्मन सबमरीन्स बनाई जाएंगी, जो कि टाइप 214 का एक वेरिएंट होगा। तो स्कॉर्पियन के प्रोग्राम से भी हमें कुछ टेक्नोलॉजी मिली थी और प्रोजेक्ट 75 इंडिया के अंतर्गत भी हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी, जो कि हमारे लिए क्रूशल होगी फ्यूचर में खुद से इंडिजिनस सबमरीन्स बनाने के लिए। तो प्रोजेक्ट 75I हमारा आखिरी सबमरीन प्रोजेक्ट होगा जिसके अंतर्गत हम कोई भी इम्पोर्टेड सबमरीन को इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे। फ्यूचर में जितनी भी सबमरीन्स हमारी होंगी ये इंडियन R&D ही होगा। तो प्रोजेक्ट 76 हमारे द्वारा चलाया भी जा रहा है, जिसके थ्रू हम इस गोल को अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें ये जो प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम है ये एक बड़ा रोल प्ले करेगा। तो एक पावरफुल नेवी के लिए मजबूत सबमरीन फ्लीट का होना बहुत ज़्यादा क्रूशल है। खासकर ये जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती हैं ये डिफेंसिव रोल बहुत अच्छा प्ले करती हैं, बहुत ज़्यादा क्वाइट होती हैं और बहुत हार्ड टू डिटेक्ट होती हैं। तो लोग सबमरीन की पावर को और इसकी वैल्यू को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, क्योंकि पानी के अंदर रहती हैं, ज़्यादा दिखती नहीं है, डिज़ाइन भी लगभग सबका एक जैसा होता है, तो लोगों में उतनी क्यूरियोसिटी नहीं होती है सबमरीन्स को लेकर। लेकिन सबमरीन्स की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि ये अपनी स्टेल्दीनेस की वजह से एक बहुत कैपेबल एडवर्सरी के लिए काफ़ी बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं। यहाँ पर हम एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात कर रहे हैं, बड़े क्रूजर्स की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रॉयर्स की बात कर रहे हैं। तो जब सरफेस से अटैक होता है तो उससे बचने के लिए बहुत काउंटर मेजर्स हैं, लेकिन जब अटैक पानी के नीचे से होता है तो उससे बच पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और आज भी सबमरीन्स उतना ही बड़ा थ्रेट है जितना आज से 50 साल पहले थी। तो इन सबमरीन्स के डेंजरस होने का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत बड़ी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वेपन्स कैरी करने वाली होनी चाहिए, बल्कि ये स्टेल्दी होनी चाहिए। तो लिमिटेड पेलोड के साथ भी ये बहुत डेंजरस हो जाती हैं अगर इनके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे हैं। और यही चीज़ जर्मनी अपनी सबमरीन के साथ ऑफर कर रहा है। तो जर्मन सबमरीन्स एक्चुअली इसलिए फेमस है क्योंकि ये बहुत क्वाइट होती हैं। इवन इनका जो AIP सिस्टम है ये सहूलियत देता है इनको पानी के नीचे और लंबे समय तक रहने के लिए, जो कि इनके स्टेल्दी कैरेक्टर को एनहेंस करता है। क्योंकि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को पानी की सतह के ऊपर आना पड़ता है डीजल जनरेटर्स को चालू करने के लिए, ताकि बैटरी चार्ज हो पाए, और जब ये पानी की सतह पर आती हैं
तो जो मैरीटाइम रिकॉग्निजेंस प्लेटफॉर्म्स हैं वो इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए जितना ये पानी के नीचे रहेंगी उतना बेहतर। इसलिए इंडियन नेवी ने AIP को एक क्रूशल रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत रखा था। बाकी जो हमारी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स हैं उसमें भी DRDO के फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम्स को इंस्टॉल किया जा रहा है। बाकी ये चीज़ हम आपको बता दें कि डिफेंसिव रोल में ये न्यूक्लियर सबमरीन से भी ज़्यादा बेहतर है। तो जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स होते हैं वो ऑफेंसिव रोल के लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर एंड्योरेंस ज़्यादा है, वो लॉन्गर डिस्टेंस तक जा सकती हैं, लेकिन वो डीजल इलेक्ट्रिक जितनी क्वाइट नहीं होती हैं। इसलिए डिफेंसिव रोल के लिए जितनी अच्छी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती हैं उतनी अच्छी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स नहीं होती हैं। ऑल्दो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को लेकर भी हमारे साथ इशू है, हमारे पास फिलहाल एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है। तो हम न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स पर भी काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट 77 के अंतर्गत। बाकी एक अकुला क्लास की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन हमने रशिया से लीज पर ली है, जो कि हमें 2027 या फिर 2028 तक मिल पाएगी। तो ये जो प्रोजेक्ट 75 इंडिया है ये एक्चुअली इंडियन नेवी का MRFA है, जो कि काफ़ी दशकों से खिंचता चला आ रहा है और इसकी रिक्वायरमेंट हमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडियन नेवी के पास फिलहाल जो सबमरीन्स हैं वो रिक्वायर्ड नंबर से पहले ही कम है, साथ में कई पुरानी हो गई हैं जिनको रिटायर करना है। ये बिल्कुल एयरफोर्स के फाइटर फ्लीट की तरह है और इसलिए यहाँ पर ये जो क्लियरेंस दिया गया है नेगोशिएशन के लिए ये बड़ी न्यूज़ बन जाता है। तो जो शिशुमार क्लास की सबमरीन्स हैं फिर किलो क्लास की सबमरीन्स हैं ये दोनों ही रिटायरमेंट की कगार पर हैं और हमारा पर्सनली ये मानना है कि जैसे प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत स्कॉर्पियन सबमरीन्स की जब डील करी गई थी तो उसमें 6+3 का क्लॉज रखा गया था, जिसके अंतर्गत 3 सबमरीन्स हमने हाल ही में ऑर्डर करी हैं। वैसे ही यहाँ पर भी 6+3 का क्लॉज रखना चाहिए और 3 एडिशनल सबमरीन्स को हम ऑर्डर करने के लिए भी रेडी रहें, क्योंकि जो प्रोजेक्ट 76 है उसका फ्यूचर अभी नहीं पता है। तो ये जो गलती हमने प्रोजेक्ट 75 में कर दी कि 6+3 का क्लॉज रखने के बावजूद हमने 6 सबमरीन्स पहले ऑर्डर करी और जब 6 के ऑर्डर कंप्लीट हो गए उसके बाद 3 सबमरीन हमने ऑर्डर करी, जिसकी वजह से इन एडिशनल 3 सबमरीन्स को बनाने के लिए 4 से 5 साल का एक्स्ट्रा समय हम लगा रहे हैं। वो गलती हमें प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत नहीं करनी चाहिए। 6+3 का क्लॉज पहले से ही रखना चाहिए और अगर हमें दिखाई दे कि प्रोजेक्ट 76 में किसी भी तरीके की डिले हो रही है तो इनके प्रोडक्शन के दौरान ही 3 एडिशनल सबमरीन्स के हम ऑर्डर दे दें, ताकि प्रोडक्शन जो है वो बंद ना हो और फिर से स्टार्ट ना करना पड़े जो कि 4-5 साल आपका वेस्ट करे। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है कि इसमें कुछ ऐसा क्लॉज डाला जाता है या नहीं। बाकी हमारे हिसाब से 6+3 रखने में कोई हार्म नहीं है। ऑर्डर हम 6 ही सबमरीन्स के देंगे, पर 3 एडिशनल सबमरीन्स के पॉसिबल ऑर्डर को पिक्चर में रखने से हमारा फायदा ही है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। इंडियन नेवी सरफेस वेसल्स के मामले में एक्सेप्शनली अच्छा कर रही है, पर सबमरीन्स के मामले में जो मामला है वो उतना ही खराब है। तो उस रिगार्ड में ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि जो हमारी 6 प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत सबमरीन्स ली जानी थी उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और जो हमारी यहाँ पर चॉइस भी है ये बेस्ट सबमरीन की है जो कि प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत हमें ऑफर करी गई थी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।